नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और लखनऊ से उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव के घर पर पहुंचे हैं। दोनों के बीच पिछले 15 मिनट से मुलाकात लगातार जारी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको याद दिला दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी और परिवार के बीच में जो अंतर्द्वंद दिखा, 98 से 100 सीटों का नुकसान हुआ। हमारे साथ ये आदर्श इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, क्या अपडेट है दोनों की मुलाकात को लेकर? देखिए, पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव का और शिवपाल यादव की पार्टी का गठबंधन होगा, लेकिन उसको लेकर तय जो समय था वो नहीं बताया जा रहा था। और आज वो समय है जब अखिलेश यादव खुद मिलने के लिए आए हुए हैं शिवपाल यादव से। इस वक्त हम उनके घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और थोड़ी थोड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि आज की इस मुलाकात में कुछ सार्थक बातें हों, क्योंकि कयास काफ़ी दिन से लगाए जा रहे थे कि मुलाकात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश अग्रवाल। कहाँ से आए हुए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश और शिवपाल जी। क्या लगता है कि ठीक फैसला है, सही होगा ये? सही फैसला होगा, जो भी होगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे शिवपाल सिंह यादव, सही फैसला होगा। आप कहाँ से आए? हम गाजियाबाद से आए हैं, गाजियाबाद के जिला महासचिव हैं हम। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है, सही है? अब कुछ उम्मीद जग रही है कि मजबूत होगी पार्टी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है मजबूत होगी पार्टी। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी का जो निर्णय होगा, जो फैसला होगा, वो हमें मंजूर होगा। आप लोग भी चाहते थे कि ये गठबंधन हो? हाँ, हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा जो है उनका परिवार का जो विवाद है वो खत्म हो और आपस में इनमें गठबंधन हो। देखिए, तो यहाँ पर ये समर्थक हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और 10-15 मिनट हो गए हैं अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर के अंदर मौजूद हैं। आदर्श, कयास थे कि मौजूदा विधानसभा में बीजेपी का सामना करने के लिए चाचा भतीजे फिर एक साथ आ सकते हैं। ये औपचारिक मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात भी अरसे बाद है, तो क्या माना जाए कि आज गठबंधन का औपचारिक ऐलान होने की संभावनाएं हैं? देखिए, अभी गठबंधन के औपचारिक ऐलान की बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये पहले दौर की मुलाकात है। इससे पहले कुछ फंक्शंस में इन लोग की मुलाकात हुई थी, लेकिन आज जो मुलाकात हो रही है ये जरूर तय कर देगा कि आने वाले दिनों में कितनी सीटों पर गठबंधन होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर शिवपाल यादव काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे और कई मौक़ों पर उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो कोई और रास्ता अपनाएंगे। यानी अखिलेश को जो समय दिया था वो पूरा होने के बाद भी अखिलेश ने उनसे बातचीत नहीं की थी, तो उसको लेकर नाराजगी भी थी। कहीं ना कहीं आज उस नाराजगी को दूर करने और फिर आगे के चुनाव में क्या समीकरण होंगे, कितनी सीटों को लेकर बातचीत होगी, वो दूर करने और वो तय करने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा अभी गठबंधन के औपचारिक ऐलान को लेकर। बिल्कुल, लेकिन आदर्श, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि आपकी निगाह में इस वक्त चुनावी समीकरण क्या कह रहे हैं? जसवंत नगर की सीट के आसपास ही जो पैठ है शिवपाल यादव की, वो ज्यादा फिलहाल है, या उसके अलावा भी शिवपाल यादव के पास ऐसे समीकरण हैं कि उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर प्रभाव पड़े? देखिए, शिवपाल यादव ने कुछ दिनों पहले ही एक रथ यात्रा निकाली थी और निश्चित तौर पर वो रथ यात्रा जो थी वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। और इसके बाद ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन जरूर करेंगे। और सबसे ज़्यादा कोशिश जो थी वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से ही कोशिश कर रहे थे। जसवंत नगर सीट के अलावा कुछ एक इलाके ऐसे हैं वेस्टर्न यूपी में जहां पर शिवपाल यादव का प्रभाव है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो यादव बाहुल्य हैं, मुस्लिम बाहुल्य हैं। वहां पर भी शिवपाल यादव के जो पुराने लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनसे लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं। और इस बात को लेकर ही अखिलेश यादव चाहते हैं कि चूंकि 2022 के चुनाव में वो कई छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भी वोट बिखरने वाले हों उनको समेट लिया जाए। और इसी की कोशिश के तहत ये चाहते हैं कि 2022 का जो चुनाव हो उसमें शिवपाल यादव साथ रहें। बहुत बड़ा डेंट तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ संख्या में जो वोटर्स उनके हर जगह पर मौजूद हैं, निश्चित तौर पर अगर वो कहीं और जाते हैं या फिर समाजवादी पार्टी इस नाराज़गी के तहत उनको वोट नहीं देते हैं तो नुकसान उसका हो सकता है। उसी सबको समेटने और उसी नुकसान से बचने के लिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी ये कोशिश कर रहे हैं। आदर्श, एक डेंट लगा था समाजवादी पार्टी के ऊपर, खासतौर पर अखिलेश यादव के ऊपर, और बाकी लोग उसका फायदा उठाते थे कि जो आदमी परिवार का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। और ये परसेप्शन 2017 में से खासा खामियाजा उठाना पड़ा था। तो क्या मुलाकात उस परसेप्शन को झुटलाने की या उस परसेप्शन को हटाने की भी कवायद है?
2017 में अगर आप देखें तो राजनीति के साथ साथ परिवार बीच में आने की वजह से कई ऐसी मुश्किलें हुई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि परिवार में फूट हो गई है और उसी के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। शिवपाल यादव ने अलग रास्ता अपना लिया और अब जो है अब एक बार फिर से उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी जो बीच में उनके बीच मतभेद थे उसको खत्म करने की कोशिश है, क्योंकि 2022 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए भी, क्योंकि 10 साल अगर सत्ता से बाहर रहेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान होगा, काडर खत्म हो जाते हैं। उन सब चीज़ों के लिहाज से भी 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए शायद आपसी और पारिवारिक जो मतभेद रहे हैं उनको भुलाकर एक साथ आने की, एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अखिलेश यादव कई छोटी पार्टियों से गठबंधन क्षेत्रीय पार्टियों से कर रहे हैं, उसी के तहत इसको भी देखा जाए और साथ ही साथ कहीं न कहीं परिवार में जो मतभेद रहा है उसको भी दूर करने की कोशिश है। आदर्श, लेकिन अब इससे पहले कई मौकों पर शिवपाल यादव ने इशारा किया या इंगित किया कि अगर अखिलेश यादव साथ में आ जाएं तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मैं तो घर पर ही रहता हूं, नेताजी के साथ मुलाकात करने उनके घर पर भी मैं जाता हूं। अखिलेश यादव नेताजी के घर तक तो पहुंचते हैं लेकिन उनसे मिला हुआ जो मेरा घर है वहां तक नहीं आते हैं। तो इतनी अखिलेश यादव को देरी कैसे हुई, या फिर ये स्ट्रेटेजिक देरी थी कि चुनाव के आसपास मुलाकात की जाए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक स्ट्रेटेजिक देरी है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने तमाम छोटे दलों को मौका दिया था, तमाम छोटे दलों से मुलाकात की थी और उसके बाद अब एकदम चुनाव के ऐन मौके पर शिवपाल यादव से मुलाकात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अंदर खाने में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव से शिवपाल यादव की बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती रही है, तो अंदर खाने से बातचीत का दौर ज़रूर चल रहा था। लेकिन आज जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की दूरियां रही हैं उसको कम करने की कोशिश है और उसी के तहत यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुँच रहे हैं, एक के बाद एक गाड़ियाँ जो है आ रही हैं। कहाँ से आए भाई साहब? मैं पूर्व मंत्री हूँ और मैं प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मंडल प्रभारी प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज से आप आए, क्या नाम सर आपका? मैं लल्लन राय। ललन राय जी, ये बताइए कि ये जो मुलाकात हो रही है, लगता है कि परिवार के बीच का जो मतभेद था वो खत्म होगा और चुनावी शक्ल में उसका फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल। परिवार के मतभेद को खत्म करने के लिए शिवपाल जी जो है खुद आगे बढ़े थे और काफ़ी दिनों से जो है इस बात का प्रयास चल रहा था। आज उसी प्रयास का नतीजा है कि आज माननीय शिवपाल जी के यहाँ अखिलेश यादव जी आए हुए हैं, भतीजे हैं, आज चाचा भतीजे का मिलन हो रहा है। उम्मीद आप लोगों को भी है कि इसके मिलन से कुछ फायदा होगा पार्टी को भी आपकी? सर फायदा होगा सर, नुकसान क्या इसमें सर, मिलने फायदा सर। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। कहाँ से आए आप भाई साहब? रायबरेली से। रायबरेली से आए हुए हैं? यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र गुप्ता। ये बताइए कि इस मुलाकात से कुछ फायदा होगा, कोई लग रहा है आपको कि निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा, परिवार का मामला है तो सुलझना ही था। परिवार का मामला है, सुलझना था। आप बताइए कि ये जो मुलाकात हो रही है इससे आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा दोनों पार्टियों को? जी, उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलने के लिए ये जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास अब बदला जाएगा। इस चाचा भतीजे का जो मिलन हो रहा है इससे उत्तर प्रदेश का इतिहास अब बदलेगा। आप तो बुजुर्ग है बाबा, समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं मऊ जिले से। मऊ जिले से। शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की जो दोस्ती तगड़ी थी, अब लेकिन जो है यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, परिवार में मतभेद चल रहा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मतभेद दूर हो जाएगा? मतभेद तो दूर है, मतभेद दूर हो गया है। जनता के बीच में जो थोड़ा गलतफहमियां फंसी थी वह आज साफ हो जाएगी और ये पूरी तरह से पहले से, अरे अखिलेश जी शिवपाल जी के खून है, अगर नेताजी के खून है तो उनके भी खून है, तो उसमें दुराव कहीं था ही नहीं। अब वो गलतफहमी दूर हो जाएगी जनता वाली। आज जनता के अंदर जो गलतफहमी थी वो आज अखिलेश जी ने दूर कर दिया, चाचा का पैर छू करके। अच्छा, ये देखिए बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। मैं आपको एक बार अंदर की तस्वीर दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और बाकायदा ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं एक तरीके से तो उत्साह में दिख रहे हैं। कोशिश ये है, कहाँ से आए आप?
मैं आजमगढ़ से आया हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय क्षेत्र से आया हूँ मैं। ये बताइए, उत्साह में लग रहे हैं आप लोग आज? जी, खुशी का मौका। हमारा पूरा परिवार एक हो रहा है, हम उत्साह में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। और चाचा भतीजा की जोड़ी मिल करके और तमाम दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग मिल करके इस पूरे प्रदेश से भाजपा के लोगों को भगाने का काम करेंगे। और इसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन का फायदा होगा? जी बिल्कुल फायदा होगा। किसी के भी आने से मजबूती होती है, तो चाचा तो बड़े लीडर हैं, उनकी खुद की एक पार्टी है, पूरे साथ आएंगे तो हम पूरे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कह रहे हैं चाचा वैसे भी उनकी पार्टी बड़ी है और उनके साथ आने से फायदा होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, और भी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। यानी कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं न कहीं एक जोश है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी मिलन का इंतजार था पिछले कई दिनों से और वो मिलन आज पूरा हो रहा है। अगर आप देखें, यहाँ पर बाकायदा नारेबाजी चल रही है। यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों को लेकर ना सिर्फ लोग खुश हैं इस मुलाकात से, बल्कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको शिवपाल यादव के घर के बाहर से दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर का जोश कार्यकर्ताओं के बीच में है। और यही तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर शिवपाल यादव की ये मुलाकात जो थी अखिलेश यादव से काफी दिनों से पेंडिंग थी। सब ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से ये मुलाकात हो और पारिवारिक मतभेद जो रहा है वो कहीं न कहीं खत्म हो और उसी को लेकर एक मैसेज भी जाए कि ताकि जनता के बीच में कि परिवार के जो बीच का मतभेद रहा है वो खत्म हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे एक बार बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या, ये देखिए आप यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखें तो ऊपर उठाए गए हैं कंधे पर। कहाँ से आए आप? जी मैं पीलीभीत से हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। खुशी दिख रही है आप लोगों के अंदर? खुशी है, 2022 में इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर जो कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के बल्कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दूसरे जो शिवपाल यादव हैं वो यहाँ पर हो सकता है बाहर निकलें, अखिलेश यादव हो सकता है मीडिया से बातचीत भी करें और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी हो जाए। पीछे जाओ ना यार। बिल्कुल आदर्श, इस मामले की, इस गठबंधन की अगर औपचारिक ऐलान होता है तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में एक बड़ी करवट के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये साफ मानना था कि 2017 के चुनाव में अगर पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर अगर झगड़ा ना होता तो कम से कम 80 से 100 सीटों का शायद फायदा अखिलेश यादव को होता और सरकार बनाने के करीब वो और ज्यादा पहुंचते। लेकिन मौजूदा समीकरणों के आधार पर क्या इतनी पकड़ शिवपाल यादव की या उनकी नई पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर बची है कि वो कुछ भी राजनीतिक फायदा या सीटों का फायदा इस गठबंधन के बाद सपा को दिला सके? देखिए, अगर मैं एटा, इटावा, मैनपुरी उस इलाके की बात करूं तो निश्चित तौर पर शिवपाल यादव की एक साख रही है और उस साख का फायदा अखिलेश यादव को कहीं न कहीं मिलेगा, क्योंकि जो मतभेद दोनों के बीच में हुए थे उसका एक बड़ा संदेश ये भी गया था कि अखिलेश यादव की परिवार के दूसरे सदस्यों से नहीं बन रही है और इस संदेश के जाने के बाद से ही वोटों के तौर पर उनको नुकसान हुआ था और बड़ी संख्या में चुनाव हार गए थे। अब ये माना जा रहा है कि एक संदेश देने की ये कोशिश है कि परिवार में जो मतभेद थे उसको खत्म किया जा रहा है और 2022 के चुनाव में जो दोनों पार्टियां अलग अलग लड़कर वोटों को खराब कर सकती थी, एक साथ मिलने से कहीं न कहीं उसका फायदा होगा और यही कोशिश है कि एक साथ मिलकर ये संदेश दिया जाए कि परिवार के बीच का जो मतभेद था वो खत्म हुआ है। निश्चित तौर पर शिवपाल यादव वोटों के तौर पर अगर हम वेस्टर्न यूपी में कई सीटों की बात करें तो फायदेमंद रहेंगे अखिलेश के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आदर्श हम तक जुड़ने के लिए। तो आदर्श हमारे सहयोगी जो लगातार इस वक्त शिवपाल यादव के घर के बाहर मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो शिवपाल यादव के समर्थक वहां पहुंचे हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उनको भी वो बता रहे हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं और एक बात को लेकर के साफ ये संदेश जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ पहुंचते हैं, साथ आते हैं चुनाव में तो शायद राजनीतिक फायदा हो सकता है।